चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अगर व्यक्ति उन जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाता है, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से निभाता है, तो उसके सुपरिणाम कुछ अलग होते हैं। और अगर अपनी ड्यूटी के साथ वो बेईमानी करता है, अपनी जिम्मेदारियों के साथ बेईमानी करता है, तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से। और आज हमारे इस एपिसोड में फिर से एक बार मौजूद हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हम सर आज समझना चाह रहे हैं जो हमारी ड्यूटीज़ हैं इस ब्रह्मांड में। मेरे ख्याल से सभी को कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ मिली हुई है। अगर उसका जन्म हुआ है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटी को कैसे समझा जाए और कैसे निभाया जाए, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न सा लगता है कभी कभी। तो इसके बारे में सर आपका दृष्टिकोण हम जानना चाहते हैं। ऐसा है कि मनुष्य पूर्ण रूप से भ्रमित है इस समय, और सभी मनुष्य भ्रमित है, कोई एक नहीं भ्रमित है। इसलिए जब ड्यूटी की बात आती है तो वो सिर्फ अकेले इस शरीर से संबंधित जितने कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों की पूर्ति को ही ड्यूटी समझता है वो, जबकि इस शरीर ने ही मेरे अंदर सारे विकार उत्पन्न किए हैं। ओके। तो अगर हम शरीर की आकांक्षाओं को पूरी करने में लगे रहेंगे तो हम कभी भी सही अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कर्तव्य क्या है, ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। जी। आप किसी भी देश को जब संचालित करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका संविधान बनाया जाता है और सभी लोग संविधान का पालन करते हैं। यदि उस संविधान का कोई पालन न करे, उसको वायलेट करे, तो उसको वहाँ का समाज, वहाँ की अदालत दंड देती है। यदि कोई सामान्य जीवन जिए और उस समाज के नियमों के तहत, सरकारी नियमों के तहत अगर अपना जीवन यापन करे तो उसको कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। वो उससे अपेक्षित है कि संविधान के अनुसार ही अपने जीवन को जिए, सभी कानूनों का पालन करे। ये व्यवस्था है, पूरे विश्व में व्यवस्था है। एक प्रकृति का संविधान है, एक ब्रह्मांड का एक संविधान है जो सब पर लागू होता है, हर प्राणी पर लागू होता है, मनुष्य पर भी लागू होता है, क्योंकि मनुष्य सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी है, इसकी चेतना बहुत ज़्यादा विकसित है, सबसे ज़्यादा विकसित है, तो उस पर भी लागू होता है। लेकिन प्रकृति का एक बहुत अनूठा उसका सिद्धांत है कि वो अगर उस संविधान को आप वायलेट करते हैं, प्रकृति के संविधान को अगर वायलेट करते हैं तो वहाँ भी दंड मिलता है, और वो दंड बिल्कुल निरपेक्ष भाव से मिलता है, बिना किसी भेदभाव के होता है। ये नहीं है कि बड़ा आदमी इसको दंड नहीं मिलेगा, ये छोटा आदमी इसको दंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। या ये प्रभावशाली है, इसके पास कोई और धन की उपलब्धता है या पावर की उपलब्धता है, तो इसको कुछ वायलेट हो जाएगा। प्रकृति के जो नियम हैं, सार्वभौमिक नियम है, जो ब्रह्मांड के जो सार्वभौमिक नियम हैं, वही ईश्वर के नियम है। यदि उनका आप पालन नहीं करते हैं तो आपको दंड मिलता है, और दंड उसी पल मिलता है, देर भी नहीं होती। ऐसा ये ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड विधान है। लेकिन यदि उसका आप पालन करते हैं तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है। तो यहाँ पुरस्कार भी मिलता है, जो कि बाकी सभी संविधानों के पालन करने पे नहीं मिलता। तो प्रकृति चाहती है, वो ईश्वर चाहता है कि हमारे जो इस प्रकृति को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका अक्षरशः पालन हो, और जब अक्षरशः पालन करते हैं तो पुरस्कार मिलता है। वो क्या पालन करना है? प्रकृति चाहती है कि हमको पहला काम तो ये होना चाहिए कि हमको ये ज्ञान हो कि प्रकृति के नियम क्या हैं, जो आज की तारीख में हम सब भूले हुए हैं। अगर भूले न हो तो हमारी ये दशा इतनी खराब हो ही नहीं, इतनी दशा खराब ना हो, इतने विकार ना हो और इतने दंड न मिले। बिल्कुल। तो हम सब इसको भूले हुए हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है और मेरा उससे संबंध क्या है। दूसरा कि हमको जितने भी प्राणी मात्र हैं
उन सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। सबके अंदर प्रेम की परिभाषा भी वर्तमान समय में बदल गई है, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ नियो मॉडर्न। वासना और आसक्ति के मिश्रण का नाम प्रेम कर दिया गया है, क्योंकि प्रेम नहीं, ये दोनों विकार है। वासना भी विकार है, आसक्ति भी विकार है, और उसी को प्रेम की परिभाषा दी है। अन्यथा जिस तरीके से प्रेम का नाम लेकर के इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, कोई किसी का मर्डर किए दे रहा है, कोई किसी को कुछ किए दे रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, और कहा जा रहा है वो दोनों प्रेमी थे। वो कैसे प्रेमी थे जिन्होंने ये कर्म किए? तो वो प्रेम नहीं है। ये इस भ्रम को सब दूर कर ले। प्रेम तो ऐसी अनूठा एक ऐसा विषय है, प्रेम ऐसी भावना है कि वो प्रेम करने वाले और प्रेम जिससे प्रति करते हैं उसका हृदय करुणा से भर देता है, सुख शांति से भर देता है। वो प्रेम अनूठा भाव है। प्रेम कुछ मांगता नहीं है, प्रेम की डिमांड कुछ नहीं होती। प्रेम चाहता है मैं जिसको प्रेम कर रहा हूँ उसका कल्याण हो, उसका भला हो, बिल्कुल ऊपर तक जाए, उसकी सारी उसके सुख, जीवन के सुख मिले। तीसरा, पवित्रता। पवित्रता का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को सोल कॉन्शियस होकर देखें, आत्मिक स्वरूप में देखें, उसके शरीर भाव से न देखें। आत्मिक स्वरूप में जब देखेंगे तो वो अपना सगा भाई दिखाई देगा, क्योंकि मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, और हम दोनों उस परमपिता परमात्मा के संतान हैं। उसके बाद जब इस तरीके के भाव लाते हैं तो अपने मन के अंदर, आपके अंदर शांति उत्पन्न होती है, सुख का भाव आता है और आनंद मिलता है। ये मेरे सारे गुण मेरे पिता के गुण हैं, जो मेरे अंदर होने चाहिए, जो नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये जो गुण हैं ये अपने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए भी सहूलियत देते हैं। यही आवश्यक है। ये वो नियमावली है, ये वो संविधान है जो ब्रह्मांड का संविधान है। ब्रह्मांड कहता है कि तुम ऐसे जियो, ऐसे जियोगे तो तुम सारे दुखों से मुक्त रहोगे, सारे भय से मुक्त रहोगे। अभी सर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा झटका झेला है 2019 में और 2000 उसके बाद 21 में कोरोना महामारी का। सर क्या लगता है कि ये जो कोरोना महामारी जैसी गंभीर महामारियां हैं, ये कहीं ना कहीं जो मानवता है वो अपनी ड्यूटी से भटकी है, इसलिए इस तरीके के जो 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 महामारियां हैं उनको फेस करना पड़ रहा है हमें? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ अभी बीच में, क्योंकि अभी कुछ और चीज़ें बतानी थी। लेकिन फिर भी ये कोरोना भी एक अपने आप में लालच, ग्रीड का एक बहुत बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है। ये मनुष्यता की ग्रीड का एग्जाम्पल है। ये मनुष्य के द्वारा क्रिएटेड वायरस है। ओके। ये नेचुरल वायरस नहीं है। तो उस क्रिएशन क्यों क्रिएट किया? मनुष्य को ऐसी क्या आवश्यकता थी कि कोरोना जैसे वायरस को क्रिएट करे जो मानवता को इतना खा गई, इतने मनुष्यों का, लाखों करोड़ों मनुष्यों का को मृत्यु के गाल में चले गए। लेकिन लालच है कि मैं एक ऐसा बम बनाऊं जिसमें ऐसा वायरस रखूं, इसको बायोलॉजिकल वेपन कहते हैं, बनाऊं और एक जगह छोड़ दूं, तो उस मानवता का विनाश हो जाए, मैं शक्तिशाली हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं। तो ये एक देश ने बनाया, एक देश ने बनाया और दूसरे देश ने उसको फैलाया, और ये सोच के फैलाया कि अब मेरे देश की बाउंड्री हमने सील कर दी है, अभी पूरी दुनिया में फैलेगा, मेरे को नहीं लगेगा। अल्टीमेटली पूरा विश्व जिसने बनाया, जिसने फैलाया, वो सब और बाकी सारा विश्व उससे सब पीड़ित रहा और बहुत ज़्यादा मानवता को दुख प्राप्त हुआ। उसके बाद जो उसके प्रति जो रिएक्शन पैदा हुआ अज्ञानतावश, उसकी वजह से भय लोगों के अंदर उत्पन्न हुआ। उस भय ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली। उस समय इतना भय व्याप्त था कि एक आप कोरोना की डायग्नोसिस ले लीजिए, कोविड पॉजिटिव, बस उसको ये लगता था मेरा अब डेथ वारंट आ गया, अब मेरे को कोई नहीं बचा सकता, खास तौर से सेकेंड वेव में। और ऐसा हुआ, उस भय से बहुत सारे लोगों को जो पूरी तरह स्वस्थ थे, कोई बीमारी नहीं थी, और वो सब के सब मौत के गाल में सब चले गए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है, अब जब जहाँ से हम शुरू हुए थे हम फिर से डिस्कस करना चाहेंगे कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के साथ इन सातों गुणों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए सबकी सेवा करें, मनुष्य मात्र की सेवा करें। इस सेवा करने से लाभ क्या है? इस सेवा करने से हम सबकी सेवा करें, क्यों करें?
एक महत्वपूर्ण सवाल है ना कि सारी दुनिया कर रही है कंपटीशन, कंपैरिजन, एक दूसरे को तोड़े दे रही है, जीने नहीं दे रही, और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रकृति, ब्रह्मांड ये चाहता है कि हम एक दूसरे की सेवा करें, सबका भला करें। क्यों करें? कोई तो कारण होना चाहिए। यदि हम ये करते हैं तो हमारे अंदर हृदय में प्रेम और करुणा का वास हो जाता है, और हम हर प्राणी को प्रेम पूर्वक देखते हैं, और हमारे अंदर वो शक्तियों का विकास होता है जो शक्तियाँ मुझको इस जीवन में जीने की कला सिखाती हैं। अब एक एक शक्ति के बारे में आज हम चर्चा शुरू करेंगे। वो ये है कि यदि जब हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है तो मेरे मन में शांति होती है। तो जो तमाम प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जब हम पास्ट को सोचते हैं तो तमाम प्रकार की जो हमारे साथ विसंगतियाँ हुई हैं, लोगों ने दुख दिया है, लोगों ने दर्द दिया है, लोगों ने परेशानियाँ दी हैं, उनको याद करके उनके प्रति कटुता पैदा होती है, उससे दुख होता है, द्वेष पैदा होता है। और जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो मेरे अंदर में भय पैदा होता है। जब हम बिल्कुल काम एंड कूल हो जाते हैं, उनके प्रति भी करुणा, जिन्होंने मुझे मेरे साथ बुरा भी किया उनका भी प्रभु कल्याण करो, जिनके जो आज दुखी परेशान है उनका भी प्रभु कल्याण करो, तो आपके हृदय में जो न्यूरल फायरिंग होती है वो घट करके बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स हो जाते हैं, तो मन मस्तिष्क आपका बिल्कुल साफ होता है, आपको पूरा साफ साफ दिखाई देता है क्या सच है क्या झूठ है, कैसे करें। जैसे मैं अक्सर दिन में काम करता हूँ, मेरे काम करने में 1% भी मुझे देर नहीं लगती है डिसीजन करने में, 1 सेकंड भी देर नहीं लगती। मानव स्वभाव है, हो सकता है 1000 डिसीजन करता हूँ, एक आध डिसीजन गलत भी होता हूँ, लेकिन 99.9% डिसीजन बिल्कुल सही होते हैं। को उसके भाव को रखते ही मुझे उसका भाव समझ में आ जाता है, क्योंकि मेरे अंदर कोई पक्षपात नहीं है, मैं उसमें शामिल नहीं होता, उस डिसीजन में नहीं समझता, उस डिसीजन में मैं अलग होता हूँ, वो ईश्वर शामिल होता है और वो करता है, तो गलत नहीं होता है। तो आपके अंदर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। फिर जब आपने डिस्क्रिमिनेट कर लिया, सब कुछ जान लिया, तो आप डिसीजन भी सही करते हैं, तो आप पावर ऑफ डिसीजन एकदम सही हो जाता है। फिर कैसी भी जीवन में घटना घटे, कुछ भी हो जाए, उसको सहने की क्षमता आ जाती है। कोई भी बड़ी से बड़ी कठिनाई वाला समय आ जाए, आपको कतई भय नहीं लगेगा, उसको सह लेंगे, उसको संभालेंगे, उसको फेस कर लेंगे, सब कुछ तरीके से और उससे आप बाहर निकल आएंगे। उसके बाद एक पावर क्रिएट होती है, वो पावर है कि जब हम सबके साथ प्रेम और करुणा से रहते हैं, तो ये ईश्वरीय गुण है जो आज की तारीख में बिल्कुल घटता जा रहा है, और वो है पावर ऑफ कोऑपरेशन, कि हम सबको ले करके चल सकें, सबका सहयोग ले, क्योंकि समाज, ये संसार बना ही ऐसा गया है कि बिना सहयोग के आप जीवित नहीं रह सकते हैं। आपको पशु का भी सहयोग लेना है, पक्षी का भी सहयोग लेना है, पेड़ पौधों का भी लेना है सहयोग, अपने मनुष्यों का भी सहयोग लेना है, जीव जंतुओं का भी सहयोग लेना है, सबका सहयोग आपको लेना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये पावर भी तभी क्रिएट होती है जब आप अपने हृदय में सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं। जी। उसके बाद जब ये सब क्लियरिटी हो जाती है, तो आप उस ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों कनेक्ट हो जाते हैं? कनेक्शन का फॉर्मूला वही है कि जब जो फ्रीक्वेंसी, जो थॉट्स, जो भावनाएं ईश्वर की हैं, वही भावनाएं मेरे अंदर डेवलप हो रही हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी एक सी हो जाती है। जब एक सी हो जाती है तो उसके सारे गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर प्रभावित होने लगती हैं। तो और वो सर्वशक्तिमान है, मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ, वो सर्वशक्तिमान है, इस ब्रह्मांड का रचयिता है, इसका स्वामी है, सब कुछ उसके अनुसार हो रहा है, और मैं उसका बेटा हूँ। मैं वर्तमान समय में हम सभी बेटे नालायक बेटे हैं, जो वो चाहता है उसके विपरीत काम कर रहे हैं, उस संविधान का रोज उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बाद भी उसके हृदय में करुणा है, और वो चाहता है कि मेरा सब बच्चों का कल्याण हो, जितने विश्व में कल्याण है, वो ब्लेसिंग ही दे रहा है। बस खाली अंतर ये है कि उसकी ब्लेसिंग की फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही, इसलिए मुझको मिल नहीं पा रही है। तो हमारा कर्तव्य है, फिर वही बात जरूरी है, हमारा कर्तव्य है कि हम इन 7 गुणों को धारण करें, 7 विकारों से मुक्त हों, और उसके बाद जो भी काम करें वो सब सर्वथा सर्वश्रेष्ठ होगा। आप कोई भी काम करें, कोई भी व्यवसाय करें, कोई बिजनेस करें, कोई राजनीति करें, कोई प्रोफेशन ज्वाइन करें, ब्यूरोक्रेसी में जाएं, कुछ भी समाज का कार्य करेंगे तो वो इस ब्रह्मांड के संविधान के अनुसार होगा और आपसे सही कर्म कराएगा।
थैंक यू सो मच सर, इतनी महत्वपूर्ण बातों को हमसे शेयर करने के लिए, जीवन के उतार चढ़ावों को हमारे साथ शेयर करने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण बातों को हमारे दर्शकों को आपने जिस तरीके से समझाया, निश्चित रूप से इसका जो सुपरिणाम है दर्शक वो उसका लाभ जरूर लेंगे। और मैं तो चाहता ही हूँ किसी भी तरीके का अगर कोई भी जिज्ञासा, कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube पर आप सब्सक्राइब करिए हमारे आमोद फाउंडेशन के चैनल को। आप इंस्टा पर भी कनेक्ट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से पर्सनली आप अपनी जिज्ञासाओं को रख सकते हैं, उनके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सर, इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ में मैं आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार।